मैं पूनम और पीयू मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शंस के बारे में। इंजेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से रूट पे दिए जाते हैं, कौन से साइट पे दिए जाते हैं और कितने एंगल पे दिए जाते हैं। तो हम सबको इंजेक्शंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रा मतलब होता है अंदर और वेनस मतलब वेन के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको हम इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। तो आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मेडिकेशन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द वेन, मतलब मेडिकेशन को हम डायरेक्टली वेन पे देते हैं, उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। तो कौन से साइट पे हम आईवी इंजेक्शन देते हैं? तो आईवी इंजेक्शन मोस्टली वेन ऑफ द आर्म। तो हमारे आर्म्स में एग्जांपल देखे क्यूबाइडल वेन, तो मीडियन क्यूबाइडल वेन। हैंड के वेन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो आर्म या फोर आर्म पे जो वेन्स होते हैं उसमें हम ब्लड निकालते हैं, या फिर जहाँ से मतलब आई जो हमारे वेन्स दिखते हैं तो ब्लू कलर के वेन्स होते हैं और आर्टरी प्रेजेंट होती है और कैपिलरी प्रेजेंट होती है। तो वेन्स के अंदर जो नीले कलर की जो वेन्स दिखती है हमारे बॉडी में हैंड्स में, तो उस वेन में जो इंजेक्शन देते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शंस। फिर कॉमन यूजेस क्या है इसके कि इमरजेंसी मेडिकेशंस देने के लिए, जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो आईवी रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो आता है, क्योंकि आईवी रूट से जब हम मेडिकेशन देंगे तो जो मेडिकेशन है वो ब्लड में डायरेक्टली जाकर पेशेंट के ऊपर क्या एक्शन दिखाएगा। तो इमरजेंसी मेडिकेशन देने के लिए हम आईवी रूट का यूज करते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में जब भी कोई पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाती है या फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उस समय में भी आईवी पॉइंट्स, जब हम पेशेंट को सलाइन लगाते हैं तो तब भी हम आईवी रूट का यूज करते हैं। फिर केमोथेरेपी देने के लिए, तो केमोथेरेपी में भी हम आईवी रूट का ही यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या है कि एंटीबायोटिक्स देने के लिए सलाइन सॉल्यूशंस, आईवी पॉइंट्स देने के लिए हम आईवी रूट का यूज करते हैं। एंगल कौन सा यूज करते हैं हम आईवी इंजेक्शन देते समय? तो 25 डिग्री यूज करते हैं। तो हमने देखा कि इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है कि आईवी रूट, आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। आईवी मेडिकेशन हम डायरेक्ट वेन में देते हैं। साइड कौन सा होता है? वेन ऑफ द आर्म्स एंड हैंड वेन्स में देंगे। कॉमन यूजेस क्या है इसके? इमरजेंसी मेडिकेशन, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड केमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है आईवी के? तो एंटीबायोटिक्स एंड सलाइन सॉल्यूशंस देने के लिए यूज करेंगे। एंगल कौन सा यूज करते हैं हम आईवी में? तो 25 डिग्री यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है कि मसल लेयर पे जो हम मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द मसल लेयर। मसल लेयर पे जो हम मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं आईएम इंजेक्शन। साइट क्या है? कौन से साइट पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देंगे? तो डेल्टॉइड मसल अपर आर्म पे। यहाँ पे जो डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होता है तो अपर आर्म में जो हम इंजेक्शन देते हैं आईएम रूट का यूज करेंगे। वास्टस लैटरालिस मसल, वास्टस लैटरालिस मसल जो कि थाई में प्रेजेंट होता है। कॉमनली वास्टस लैटरालिस मसल का यूज कब करते हैं? जब बच्चों में वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो बच्चों में वैक्सीनेशन के दौरान हम थाई रीजन का मोस्टली यूज करते हैं। तो वास्टस लैटरालिस मसल पे हम आईएम इंजेक्शन देते हैं। फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है जो बटक रीजन पे प्रेजेंट होता है, और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होता है वो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मसल होता है। तो इस मसल पे जो हम आईएम इंजेक्शन देते हैं, आपने देखा होगा कि कमर पे इंजेक्शन लगता है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस बटक यानी कि कमर प्रेजेंट होता है, बटक पे प्रेजेंट होता है। और इसमें हम अगर हमारे बटक्स में चार ऐसे एंगल लेते हैं तो चार क्वाड्रेंट बनाए तो जो आउटर एंड अपर पार्ट होता है वहां पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। इसके जो कॉमन यूजेस लाइक वैक्सीनेशंस, मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशंस ऐसे हैं जो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। तो एग्जांपल कौन सा? डीपीटी वैक्सीन है, इंट्रामस्कुलर देते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल थेरेपी देने के लिए हम आईएम रूट का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल्स विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 भी हम आईएम देते हैं। एंड टिटनस वैक्सीन भी हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। कौन सा एंगल यूज करेंगे हम आई इंजेक्शन के लिए? तो 90 डिग्री, सीधे 90 डिग्री पे जो इंजेक्शन देते हैं हम इंट्रामस्कुलर।
तो हमने देखा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, आईएम का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि डायरेक्ट मसल लेयर पे इंजेक्शन देते हैं। कौन से साइड पे देते हैं, तो डेल्टॉइड मसल जो कि अपर आर्म में प्रेजेंट होता है, वास्टस लैटरालिस जो कि थाई में प्रेजेंट होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पे देते हैं जो कि बटक पे प्रेजेंट होता है। इसके कॉमन यूजेस देखे हमने, वैक्सीनेशंस, वैक्सीन देने के लिए आईएम रूट यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोनल थेरेपी। एग्जांपल्स देके विटामिन B12 हम इंट्रामस्कुलर देते हैं एंड टिटनस वैक्सीन। कौन सा एंगल यूज करेंगे, 90 डिग्री यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अभी हमने देखा इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे, थर्ड नंबर पे आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है कि मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस लेयर। हमने देखा कि स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। तो जो डर्मिस लेयर होता है, सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन, तो सेकेंड जो डर्मिस लेयर पे जो हम मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन। कौन से साइड पे देते हैं, तो इनर फोरआर्म पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे, अपर बैक पे फॉर एलर्जी टेस्टिंग के लिए। एंड इसके कॉमन यूजेस क्या है कि एलर्जी टेस्ट, मतलब कोई भी मेडिकेशन की अगर एलर्जी है तो सबसे पहले हम एलर्जी टेस्ट करते हैं। तो एलर्जी टेस्ट करने के लिए भी हम इंट्राडर्मल रूट का यूज करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग के लिए एग्जाम्पल्स क्या है इसके, मॉन्टॉक टेस्ट जो टीबी स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो है हम इंट्राडर्मल रूट से ही देते हैं। एंगल कौन सा यूज करते हैं हम इंट्राडर्मल के लिए, तो 10 to 15 डिग्री एंगल यूज करेंगे। इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर पे इंजेक्शन देते हैं, फोर आर्म अपर बैक पे देते हैं। कॉमन यूजेस एलर्जी टेस्ट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग के लिए, और इसके एग्जांपल्स देखे हमने, बीसीजी वैक्सीनेशन एंड मॉन्टॉक टेस्ट। एंगल 10 to 15 एंगल पे देते हैं। फिर अब हम डिस्कस करेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, हमने देखा कि स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस लेयर को ही हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है कि मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द फैटी लेयर जस्ट विद द स्किन। तो सबक्यूटेनियस लेयर पे जो मेडिकेशन देते हैं उसको कहते हैं हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कौन से साइड पे देंगे, तो अपर आर्म पे देते हैं, थाई में देते हैं, एब्डोमेन में, अवॉइडिंग द नोवेल एरिया, एम्बिलिकल, यानी कि नोवेल एरिया अवॉइड करके जो एम्बिलिकल के सराउंडिंग्स में भी हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं। इसका कॉमन यूज होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से ही देते हैं। एंटीकोवैगुलेंट एग्जाम्पल क्या है इसका, इंसुलिन, हेपारिन। हेपारिन क्या होता है, हेपारिन में एंटीकोवैगुलेंट होता है। सबक्यूटेनियस रूट के लिए हम एंगल कौन सा यूज करते हैं, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम 45 एंगल पे देते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लेयर पे देंगे जो कि फैटी लेयर होता है, साइड अपर आर्म पे देते हैं, थाई में एंड एब्डोमेन में देंगे। इसके कॉमन यूजेस क्या है कि इंसुलिन एंड एंटीकोवैगुलेंट इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन एंड हेपारिन। कौन सा एंगल यूज करेंगे, तो 45 डिग्री एंगल यूज करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट इंजेक्शन हम डिस्कस करेंगे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। अभी जो हमने इंजेक्शन डिस्कस किए थे लाइक इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस, ये जो इंजेक्शन है वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे ये जो इंजेक्शन ये स्पेसिफिक केस में यूज होते हैं, जैसे कि अब हम डिस्कस करेंगे 5th नंबर में आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। अब हमें इसमें समझ में आता है, आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट्स। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इसके डेफिनेशन क्या होंगे कि मेडिकेशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स में जो हम मेडिकेशन देते हैं, जॉइंट्स में जो मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। कौन से साइड पे देते हैं, तो जैसे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, तो नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट्स पे जो इंजेक्शन देते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इसके जो कॉमन यूजेस है, पेन रिलीफ के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को नी पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो गया है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट देने के लिए हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर हाइलुरोनिक एसिड। ये जो इंजेक्शन से हम इंट्रा आर्टिकुलर देते हैं, जॉइंट्स में देते हैं।
नेक्स्ट इंजेक्शन हम डिस्कस करेंगे इंट्राथीकल इंजेक्शन। अब ये थीकल से हमें समझ में आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि मेडिकेशन इज डिलीवर इनटू द स्पाइनल कैनाल, मतलब उसके स्पाइनल कैनाल में जो मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इंट्राथीकल इंजेक्शन। कॉमन यूजेस क्या है, कब हम स्पाइनल कैनाल में इंजेक्शन देंगे, तो केमोथेरेपी या फिर स्पाइनल एनेस्थेसिया। जब भी पेशेंट में हम स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं तो उस समय में हम इंट्राथीकल इंजेक्शन देंगे। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, स्पाइनल एनेस्थेसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। नेक्स्ट इंजेक्शन हम डिस्कस करेंगे एपिड्यूरल इंजेक्शन। एपिड्यूरल इंजेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। अब एपिड्यूरल स्पेस क्या कहाँ पे होता है, आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड पे जो स्पेस होता है जिसको हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो एपिड्यूरल स्पेस पे जो इंजेक्शन देते हैं उसको कहेंगे हम एपिड्यूरल इंजेक्शन। कॉमन यूजेस क्या है, पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, तो लेबर के दौरान पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम इस रूट का यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक बैक पेन हो रहा है पेशेंट में तो पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम एपिड्यूरल इंजेक्शन देंगे। इसके एग्जांपल्स है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया एंड द स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट इंजेक्शन हम डिस्कस करेंगे इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। इंट्रापेरिटोनियल क्या होता है, पेरिटोनियल का मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में जो हम मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। कॉमन यूजेस क्या है इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन की, तो केमोथेरेपी के दौरान, डायलिसिस सॉल्यूशन फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, तो पेरिटोनियल डायलिसिस के समय में भी हम इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में और पेरिटोनियल डायलिसिस के समय में हम इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन हम डिस्कस करेंगे इंट्राओसियस इंजेक्शन। अब ये ऑसियस से क्या समझ में आता है कि मेडिकेशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो। मेडिकेशन जो है डायरेक्टली बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं। बोन मैरो क्या होता है कि बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, तो बोन मैरो में जो मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं कि इंट्राओसियस इंजेक्शन। कॉमन यूजेस क्या है, कब हम इंट्राओसियस इंजेक्शन देते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे आईवीएसएस पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब आईवी रूट या आईवीएसएस अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है उस समय में हम इंट्राओसियस इंजेक्शन देते हैं, बोन मैरो में इंजेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसका कि इमरजेंसी फ्लूइड्स या मेडिकेशन देने के लिए इंट्राओसियस रूट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम इंजेक्शन डिस्कस करेंगे इंट्राप्लूरल इंजेक्शन। इंट्राप्लूरल इंजेक्शन क्या होता है कि लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, तो मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी क्या होता है कि ऐसा स्पेस अराउंड द लंग्स, तो लंग्स के अराउंड जो स्पेस होता है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो प्लूरल कैविटी में हम कब इंजेक्शन देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है प्लूरल कैविटी में, तो प्लूरल इफ्यूजन के ट्रीटमेंट में या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा प्लूरल कैविटी में, तो उस समय में हम इंट्राप्लूरल इंजेक्शन देते हैं। कॉमन यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन एंड इन्फेक्शन। एग्जाम्पल्स क्या है, एंटीबायोटिक्स, टाल्क फॉर प्लूरोडेसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी में जो इंजेक्शन देते हैं इसके कॉमन यूजेस देखे हमने, केमोथेरेपी, डायलिसिस सॉल्यूशन फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। एग्जाम्पल देखा कैंसर ट्रीटमेंट। इंट्राओसियस इंजेक्शन जो कि बोन मैरो में देते हैं, कब देते हैं इसके कॉमन यूजेस क्या है कि आईवीएसएस अगर पॉसिबल नहीं हो पाते उस समय में हम बोन मैरो में इंजेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कि इमरजेंसी फ्लूइड्स और मेडिकेशन देने के लिए। फिर हम इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन डिस्कस करते हैं, तो इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन में क्या होता है कि मेडिकेशन जो है हम प्लूरल कैविटी में इंजेक्ट करते हैं। इसके कॉमन यूजेस क्या है, कब हम प्लूरल कैविटी में इंजेक्शन देंगे, तो प्लूरल इफ्यूजन एंड इन्फेक्शन या प्लूरल इफ्यूजन या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा प्लूरल कैविटी में, तो उस समय में जो हम इंट्राप्लूरल रूट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, एंटीबायोटिक्स से टाल्क फॉर प्लूरोडेसिस।